हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे फ्रेंड्स। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कुछ समीकरण हमने लिया है। जैसे समीकरण 4 लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा क्या है। पहला समीकरण है 3y - 5 = में y है। सेकेंड समीकरण भी दिख रहा होगा, थर्ड भी दिख रहा होगा और फोर्थ भी दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम सभी समीकरण को एक एक करके सॉल्व करेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे समीकरण दिख रहा होगा, पहला क्या है 3y - 5 = में y है। अगर x रहता है या y भी रहता, कुछ भी रहता, तो उसका मान आपको निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे y का वैल्यू हमें पता करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 3y है ना, 3y तो y वाला और यहाँ पे बराबर के बाद भी y है। तो एक कास्ट का जो होता है ना, एक कास्ट का एक साथ करना होता है। जैसे y वाला और y वाला एक साथ, और बिना जो y का या x का होगा उसको एक तरफ रखेंगे। तो बराबर के बाद एक y वाला है, बराबर से पहले है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ चिन्ह होता है समीकरण को, जो कि आपको समीकरण सॉल्व करने से पहले चिन्ह के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ चिन्ह होता है। जैसे कि माइनस अगर रहेगा बराबर से पहले, तो अगर वो बराबर के इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में कोई भी अंक अगर रहेगा बराबर से पहले, तो इस पार में आ जाएगा, बराबर के उस पार तो माइनस में हो जाएगा। अगर बराबर से पहले कोई डिवाइड में रहेगा, जैसे इंटू में रहेगा, तो वो सॉरी डिवाइड में मतलब भाग में होगा तो गुना में हो जाएगा। और जो बराबर से पहले गुना में होगा, जो इंटू में रहेगा, वो भाग में हो जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा। तो ये आपका समीकरण कुछ चिन्ह होता है जो कि आपको चेंज करना होता है। वहाँ पे आपको इस तरह से ये चिन्ह को आपको फॉलो करना होगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 3y है ना, तो चलिए हम पहले 3y को लिख लेते हैं। ठीक है, 3y हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे इसके कैटेगरी कौन है, इसमें इसके कैटेगरी का y है। तो y को चलिए हम बराबर के उस पार में है, बराबर के इस पार में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा y इधर। ठीक है ना, बराबर के बाद में देखिए माइनस में 5 है, अगर बराबर के उस पर जाता है तो प्लस में क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 3y है और यहाँ पे माइनस में y है। कहने का मतलब यहाँ पे इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है। तो 3y में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 4y आप लिख सकते हैं। चलिए 4y हमने लिख दिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2y होगा, 2y आप लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने 2y लिख दिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 से अगर 1y, अगर 3y में से 1y घटेगा तो 2y होगा, इक्वल में 5 है तो 5 रह जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए दोनों इंटू में है ना, 2 इंटू है, बीच में 2 और y के बीच में इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, तो क्या डिवाइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो y बराबर में 5 बटे में क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये y का वैल्यू आपको पता चल चुका है। यही आपका समीकरण, इसको पहला समीकरण आपको बनकर कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकेंड समीकरण को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सेकेंड समीकरण में भी आपको दिख रहा होगा, जैसे 18 - 5y = में 3y - 6 है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, पहले y वाले से आपको एक साथ करना होगा। चलिए हमने पहले y वाले को एक साथ करते हैं। जैसे माइनस में 5y है तो माइनस में 5y लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसको हम देखिए यहाँ पे प्लस में बराबर के इस पार में प्लस में 3y है। अगर बराबर से इस पर आप लाते हो फ्रेंड्स तो चिन्ह बदल जाता है, आप जानते हो ना, तो माइनस में 3y हो जाएगा। चलिए हमने माइनस में 3y लिख देते हैं इक्वल टू में। देखिए अब उसको हम देखिए इक्वल टू के बाद में क्या, माइनस में 6 है तो माइनस में 6 हम लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 18 क्या है, मतलब बराबर के पहले है, प्लस में है, तो इस पार आ जाएगा, तो माइनस में 18 आपका लिखा जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और चिन्ह बड़ा का ही हमेशा लिखा जाता है। पहले हम माइनस माइनस प्लस लिखते हैं तो माइनस चिन्ह रह जाएगा और 8y रह जाएगा। ठीक है, उसका देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रह जाएगा और जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 18 × 2 = 4 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, जब दोनों तरफ सेम समान चिन्ह हो तो कैंसिल हो जाता है। अब दोनों देख सकते हैं यहाँ पे 8y के बीच में क्या संबंध है, तो गुना का है, तो हम क्या करेंगे, भाग में लिख सकते हैं। कैसे, तो y बराबर में 24 बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। उसका 8 × 3 = 24 काट सकते हैं। आपका y का जो वैल्यू निकला 3 निकला, यही आपका आंसर था फ्रेंड्स। चलिए अब सेकेंड भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड क्या है आपका समीकरण, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x + में 12 = में 24 है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू पता करना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि x वाला जो होता है समीकरण में एक तरफ होता है, बिना जो x या y का होगा जो एक तरफ होगा, मतलब सबको कैटेगरी से मिलाना होता है। चलिए यहाँ पे 3x है तो 3x हमने लिख देते हैं। चलिए लिख दिया, और बराबर में क्या है, आपको पहले 24 है, और देखिए यहाँ पे 12 है, और 12 को क्या है, बराबर को उस पर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में x है ही नहीं, तो बिना x वाला है तो बिना x वाले के साथ लिखेंगे। तो प्लस में क्या है, 12 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलिए 3x है, 3x लिख देंगे। अब देखिए 24 में से -12 करते हैं तो कितना होगा, 12 होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो गुना का है, क्योंकि 3 × x होता है ना, तो वो जब बराबर के इस बार ले जाएंगे 3 को, तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x बराबर में
12/3। तो देखिए 4 क्या होगा, 3 4 जा 12, मतलब 3 का टेबल अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आपका आ जाता है। तो ये क्या आपका x का मान आपको निकल आया, कितना 4 आया। तो ये आपका समीकरण 3 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, तो समीकरण अब हम 4 को कंप्लीट मतलब सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे कि 6y माइनस में 9 इक्वल टू में क्या है 2y प्लस में 15 है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दोनों को मतलब क्या है, आपको x वाला सबको एक साथ करना होगा। चलिए हम x वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6y है तो 6y लिख लेंगे, बराबर के बाद में 2y है, तो अगर बराबर के इस पर में आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 15 है पहले, तो पहले 15 हम लिख लेंगे, और माइनस में क्या है 9 है, क्योंकि इसके जात का ये 15 है ना, यहाँ पे कोई x y नहीं है, नहीं इसके साथ में है, तो इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो चलिए माइनस में 9 था तो बराबर को उस पर जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 6y में से 2y, अगर मतलब 6 में से 2 माइनस होता है तो कितना 4 हो जाएगा ना, 4y होगा, ठीक है। 2 माइनस होता है तो 6 से। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए दोनों का अगर जोड़ते हैं 15 और प्लस में 9 है, तो जोड़िएगा कितना होगा 15 और 9 को ऐड करते हैं तो 24 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 और y के बीच में क्या संबंध है, तो मल्टीप्लाई का मतलब गुना का है, तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे कि 24/4 और इसको डिवाइड देखिए यहाँ पे अगर कैंसिल करते हैं तो कितना बार में कट रहा है, 4 6 जा 24, तो हम y इक्वल टू में क्या 6 आपका आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट समीकरण 5 का भी हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 5 नंबर समीकरण भी आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है देखिए यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है आपका, लास्ट है। देखिए 5 नंबर में है आपको 3x/4 है, प्लस में 6/x है, सॉरी x/6 है, बराबर में 22 है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये जो आपने पहले इससे पहले 4 समीकरण जो सॉल्व किया है वो बहुत ही इजी था, थोड़ा ये बटा वाला है, तो इससे पहले आपको फ्रेंड्स बटा का जोड़ आना चाहिए था, ठीक ना। अगर बटा वाला का जोड़ अगर नहीं आएगा आपको तो ये समीकरण आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स बटा का जोड़ का भी वीडियो आप लोग को बना दिया गया है, अगर वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, 6 और 4 और 6 है नीचे में, देखिए अंश बटे हर के रूप में है ना, बिल्कुल है। तो जो नीचे वाला होता है हर होता है, तो दोनों हर को हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, एलसीएम कहे तो लघुत्तम करेंगे, तो लघुत्तम करते हैं तो 4 और 6 का तो 12 आपका लघुत्तम आता है, कितना आता है तो 12 आता है, ठीक है। उसके बाद चलिए 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है वो देखिए, 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, तो 4 या 12 3 बार में आता है, वो 3 से आपको 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा 9x हो जाएगा। चलिए 9x हमने लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दीजिएगा। अब देखिए 6 है और 6 है यहाँ पे, और 6 के टेबल में 12 है, तो है कितना बार में है तो 2 बार में है, तो 2 से अगर 1 से गुना करते हैं तो 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लिख दीजिए यहाँ पे। उसको देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू में 22 है तो 22 लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग समझ गए इतना। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर का एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बटे में फ्रेंड्स यहाँ पे 1 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या करना तिरछा गुना, मतलब कहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, ठीक ना, कैंचिया गुना करिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 1 से अगर 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 जा 9x ही होगा, प्लस में है प्लस ही लिखिएगा। 2 को अगर 2x से अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 2x होता है। चलिए हमने 2x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए 12 को और 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 264 आएगा, ठीक ना। तो 264 लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 12 से अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हो आप, क्योंकि कैंचिया गुना किए हो ना तिरछा, तो आपको 264 आएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 9 मतलब x प्लस में 2x को जोड़ते हैं तो 11x होता है, ठीक है, बराबर में 264 है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको क्या दिख रहा है, देखिए 11 और x के संबंध है, बीच का संबंध है जो गुना का है, तो हम बराबर को उस पर ले जाएंगे तो भाग में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए 264 बटे में क्या होगा 11 हो जाएगा। अगर 11 से इसको डिवाइड देते हैं फ्रेंड्स तो कितना से कट जाएगा, तो 24 से कट जाएगा, आपको कितना से कटेगा 24 से। तो इस तरह से आपका x का जो मान निकलेगा फ्रेंड्स, तो आपका क्या निकल कर आया 24, यही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।